नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जयश्री टी एंड इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जयश्री टी एंड इंडस्ट्री स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जयश्री टी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे पिछले 5 साल के रिटर्न के बिहाफ पे एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से रिटर्न हैं जहां ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से एक भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम कितनी ज़्यादा गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का ये स्टॉक दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, कुछ बारीकियां होल्डिंग पैटर्न के बारे में समझेंगे और एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जयश्री टी एंड इंडस्ट्री स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक में करीब 6.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में 22% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 25.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 9% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 10.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में करीब 6.25% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 11.5% से ज़्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 0.01% की एक माइनस ही गिरावट हमें 3 साल की होल्डिंग पे देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 59.5% से ज़्यादा का एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 106% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक एवरेज प्रॉफिटेबल है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 10.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर बात करें शॉर्ट लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 106% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज़्यादा करके दिया है। अगर ये आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई स्टॉक में 2-4 महीने हम होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके चले जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे मैं आपको बता दूं ये स्टॉक इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इस स्टॉक से अगर आपको कोई भी माइनर सा रिटर्न लेना है तो स्टॉक को कम से कम या तो 9 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा या फिर स्टॉक को 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, या इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है।
अगर देखा जाए तो ये सारे रिटर्न्स आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखा जाए तो ये है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। लेकिन क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए हमें स्टॉक की थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कि जिससे हमें थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिलेगी कि भाई एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि क्या स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या ना नहीं लेना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें इतना पता चल जाता है कि भाई उस स्टॉक में हमें मैक्सिमम कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है, कहाँ पे एक कहाँ से कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन से यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होने को देखने को मिलता है कि भाई कितने टाइम ड्यूरेशन तक हम होल्ड करें कि जहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो जाए। तो ये सारा आइडिया मिल जाता है। लेकिन अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और नज़र डाल दी जाए और अगर आप ये दो चीज़ें बारीकी से चेक कर लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक, 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की सोच रहे हैं और वहाँ पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक आने वाले टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि प्रमोटर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स के अंदर कैटेगरी में आते हैं जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसे भी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर जो सबसे पहला आता है FII आता है और दूसरा यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स आता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको अपनी होल्डिंग पैटर्न की जो स्किल्स है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो FII होता है वो पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा ये पैनिक होते हैं। देखो आप कोई भी सैंपल के तौर पे 10-15 स्टॉक उठाना, उसके एक साल के FII के होल्डिंग रेशियो को चेक करना, वहाँ पे कई बार आपको ये सिनेरियो मिलेगा कि पिछले साल FII की होल्डिंग 0% है, अचानक इस साल 15, 20, 22, 25% बढ़ जाती है। और ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक देखने को मिलेंगे कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे पिछले साल 10, 15, 20, 22% तक FII की होल्डिंग होती है और अगले साल तक आती आती या तो वो 0% हो जाती है या फिर 5-7% बच जाती है। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें FII की होल्डिंग में देखने को मिलता है जो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता। तो देखा जाए तो FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी गिरावट होने वाली है, फिर ग्लोबल मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब FII बिकवाली करके निकल जाता है तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट जन्म लेने वाली है या फिर एक दम की गिरावट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, इसलिए हमेशा कहा जाता है भाई जो FII की होल्डिंग है वो कम से कम रखो किसी भी स्टॉक में, जिससे क्या होता है अगर किसी स्टॉक में FII की होल्डिंग ज़्यादा मिलेगी तो टाइम आने पर आपको स्टॉक में गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी और टाइम टाइम पर वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, FII की होल्डिंग कम से कम देखो। ऐसे स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है और होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50%, 50.5% से ज़्यादा है। देखा जाए तो पिछले साल भी यहाँ पे 50.68% थी, जो इस साल भी 50.68% है। इसका मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग में क्वार्टर टू क्वार्टर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। कंपनी के साथ प्रमोटर काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और अपनी होल्डिंग को काफ़ी लंबे टाइम तक रखने के बाद धीरे धीरे रिलीज करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि भाई ये स्टॉक आने वाले टाइम तक काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है और यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छे खासे रिटर्न हमें देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर जो ट्रस्टवर्दी DII इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 0.56% है, जो पिछले साल 0.81% थी। देखा जाए तो DII की होल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की बात करें, FII की कैटेगरी की बात करें, तो पिछले साल यहाँ पे FII की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल यहाँ पे 4.87% हो गई है। साथ में यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की अगर होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 32.15% थी, जो इस साल बढ़ के 35.88% हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे जो पैनिक इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है। साथ में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसके अंदर कोई हमें चेंजेस नहीं मिल रहा, लेकिन सबसे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि प्रमोटर होल्डिंग अभी भी 50% से ऊपर है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग की, अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग में एक हल्का सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो देखो दोस्तों, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, मैक्सिमम गिरावट और प्रॉफिट के बारे में आपको बता दिया, होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है वो सारी बारीकियां आपको समझा दी। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी कैटेगरी और उनके रेशियो के बारे में मैंने बता दिया, उनका होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे समझा दिया। जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उनका डेटा आपके सामने रखा हुआ है, पिछले साल के साथ कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप हमें कमेंट करके भी ये डिसीजन जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जय श्री टी एंड इंडस्ट्री स्टॉक के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।